बुक है या PDF है तो आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, कॉपी में नोट करो, लिखो और सॉल्व करो, तब दिमाग में सेट होगा। अगर जो है क्वेश्चन पेपर से और PDF से दिमाग में सोच रहे हो, कुछ लोग ऐसे ही सोल्यूशन देखकर ही सेट कर लेते हैं, तो ऐसे लोग का सेट नहीं होता है, ये आपकी भूल है। आपको लगता है कि बस आ गया, लेकिन आया नहीं रहता है, रियल में बता रहा हूँ, लिखना पड़ता है, ठीक है, लिखना पड़ता है, चीज़ों को लिखो, बार बार लिखो अगर सीखना चाहते हो तो ना। बाकी तो उल्लू बनाने वालों की तो कमी है नहीं भारत में, ठीक है। लिखो मेरे भाई, लिखो 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 लिखो, चीज़ों को लिखो, जरूरी है लिखना जरूरी है लिखना। अब आगे देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। काका काकी की वैल्यू 1 होती है, जान ही रहे हो। इसमें भी अगर हम A² माइनस B² वाला फंडा लगाएं, फार्मूला लगाएं, तो हमको वो अप्रोच मिलेगा जो अभी मिला था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा भाई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब देख भाई, अगर हमें अब यहाँ पे प्लस वालों को रोक लो, प्लस वाले को रोक लो, जाने दो, मुझे जाना है लेकिन प्लस वाले को रोक लेना है। तो यहाँ पर 1 अपान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ओके। अब ऐसे अगर हम माइनस वाले को रोक ले भाई, इस बार हम माइनस वाले को रोकने वाले हैं, माइनस वाले को रोक लो ना। अब ये मत कहो मुझे ना, जैसे ये नहीं कह रहा है अगर तुझ में दम है तो मुझे रोक के दिखा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आराम से ये कह रहा है मैं रुक जाऊंगा भाई, आप रिक्वेस्ट करो, आप प्यार से कहोगे तो भी, और वैसे डराओगे तब भी मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक देखो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये याद रखना, क्या अब समझ में आ गया, अगर आपके पास प्लस होगा तो माइनस निकालोगे, अगर प्लस है तो क्या निकालने का, माइनस, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो क्या निकालने का भाई, माइनस है तो क्या निकालने का, जैसे x अपान y है, माइनस है तो क्या निकालो, प्लस। अब इस पे में जो क्वेश्चन बनेगा ना आपको खुद से करना है, हाँ बता दे रहे हैं, यहाँ ये देख लो, हो गया। अब इस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ, इस ताक में मत बैठना कि अब गुरुजी सॉल्व कराएंगे। अब इन चीज़ों को नोट करो अपने कॉपी में, चीज़ों को नोट करो, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उन चीज़ों को नोट करो। अगर दिमाग में अपने सेट करना चाहते हो भाई, दिमाग में अगर चीज़ों को भाई बैठाना चाहते हो तो आपको नोट करना पड़ेगा कॉपी में, तभी चीज़ें दिमाग में आपके सेट होंगी, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको दिमाग में बैठानी पड़ेंगी। अब इस पर क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 11/2 है, और आपको कहेगा tan थीटा बता डालो, tan थीटा बता डालो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं भाई, sin थीटा माइनस कॉस थीटा बता डालो। तो टेंशन की बात नहीं है, टेंशन तो आप लोगों को मिलेगा वैसे। sin थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे तमाम क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिमाग में आपके बैठेगा, और बैठेगा तो मज़ा आएगा आपको चीज़ों को सॉल्व करने में। sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इनकी वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चनों को लिखिए दिमाग में। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें दिमाग में आपके आए बैठें, तो जैसे यहाँ पर आपको मान लो y दे दिया, अब कहेगा भाई कॉस थीटा की वैल्यू बताना, कॉस थीटा की वैल्यू बताना। तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, टेंशन की बात नहीं है, आपको करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, इन क्वेश्चनों को जरूर लिखिए और करिएगा ये, ठीक है। आपके लिए मैं जानता हूँ ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ना एक है ना, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है। ये सब चीज़ें नहीं सीखोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री चाहे तुम्हें बहुत आती होगी, कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ मुझसे जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं उनको कोई समस्या ना आए, क्योंकि इनका दुख दर्द सब मेरा दुख दर्द है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, फैला दें, आग की तरह फैला दें, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आप लोगों को हो चुकी होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अन्य फार्मूलों पर थोड़ा सा मैं आपको
बताता हूँ। अच्छा, अब अगला जो इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ये चीज़ आपको याद रखना होता है थोड़ा सा, 90 और 270 का क्या मतलब होता है, चेंज। 90 को आप जानते हो π/2 बोला जाता है और 270 को 3π/2 बोला जाता है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही आम चीज़ें हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है, मेरा धर्म और कर्म बनता है कि इन चीज़ों को मैं आपको बताऊँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो है योद्धाओं की प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं ना। उनका सपना जो है, सपने में ये क्या रोड़ा बनता है, रोड़ा। तो मैं जो भी रोड़ा बनेगा मैं उसको अरोड़ा बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना लेना। जब आप हमारे साथ हो तो ना, मैं कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। 90 to 70 π/2 3/2 का मतलब चेंज होता है। और चेंज में जान ही रहे हो, साइन किस में जाता है, कॉस में जाता है। यहाँ पे थोड़ा तमन्ना आरजू जो है हमारी अधूरी रह जाती है। हमारी तमन्ना क्या थी कि साइन जो है कॉसेक में जाए, ठीक है, लेकिन ऐसी तमन्ना यहाँ पर ये आरजू आपकी पूरी नहीं हो पाती है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ ना, हिप्पोक्रेट्स को मैं कोसता हूँ इसके लिए कि हमारे बच्चों की जो तमन्ना है, आरजू है, उन्होंने पूरा नहीं किया। साइन वो कॉस में भेजना चाह रहे थे, कॉस को साइन में भेजना चाह रहे थे। अब क्या करा जाए बेटा, तमन्ना यहाँ पे पूरी नहीं होगी। साइन कहाँ जाएगा, कॉस में, और कॉस कहाँ जाएगा, साइन में जाएगा। तो ये आपका होता है, याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा, टेन कहाँ जाएगा भाई, कॉट में, और कॉट कहाँ जाएगा, टेन में। ये बात याद रखना। सेक कहाँ जाता है, कॉसेक में, और कॉसेक कहाँ जाता है, सेक में। ये रहा 90 और 270 पे। 180 और 360 पे 18 का जो पहाड़ा है, 18 का 18 दूना 36। तो यहाँ पे 18 का मतलब जान ही रहे, पाई और 2π, ये नो चेंज होता है। ये कहता है मैं कोई बदला नहीं लूँगा, मैं आराम से जियो और जीने दो। इसकी क्या है पॉलिसी कि जियो और जीनो दो, हमें प्यार से जीने दो, ठीक है। ये दुनिया लेकिन आपको जीने नहीं देगी और मैं आपको मरने नहीं दूंगा। 180 360 पाई और 2π क्या होता है, नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब ये होता है बच्चों, साइन है तो साइन में ही बदलेगा, कॉस है तो कॉस में ही बदलेगा, टैन है तो टैन में ही बदलेगा, ओके। ऐसे अगर कॉसेक है तो कॉसेक में ही बदलेगा, और सेक है तो सेक में ही बदलेगा, और अगर भाई कॉट है तो कॉट में ही बदलेगा। ऐसा कब होगा, ध्यान दो, जब 180 360 है। 90 और 270 पे वो बदला लेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो ये चीज़ें सबसे आपको पहले लिखनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें लिखनी है। और दूसरी बात आपको जो है, एक टेबल है, मैं बना देता हूँ, इस टेबल को याद रखना, सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन कै को लेने का, जब हम हैं तो टेंशन आपको नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को बाय बाय कर देंगे हम, आप टेंशन नहीं लो। इतने सालों से आप लोगों के लिए ही तैयारी की गई है कि आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है, सब चीज़ें आपको आएंगी, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा होता है 0 से ग्रेटर देन होता है, 90 से आपका लेस देन होता है। मतलब जो थीटा होता है आपको पता होगा, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, और एक फार्मूला और होता है 360 इंटू n प्लस थीटा, है ना। ये चीज़ें आपके आता है। और ये आपका जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, 180 से क्या होता है भाई, ग्रेटर होता है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, माफ़ करिएगा, थीटा 90 से ग्रेटर देन होता है, 180 से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब थीटा की यहाँ पे जैसे 180 माइनस थीटा होता है और 90 प्लस थीटा होता है ना। अब ये थर्ड में क्या हो जाता है भाई, थर्ड में 180 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और 270 से छोटा हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा जो है 270 से बड़ा रहता है और 360 से क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, 180 प्लस थीटा होता है ना। जैसे ये 0 है, ये 90 होता है, ये जानते हैं, ये 180 है। आप कहेंगे गुरुजी क्या ये छोटी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है, तो ये सब बताना पड़ता है भाई, बताना पड़ता है। और हम आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दो एंगल आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर नहीं याद होंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। आप
थोड़ा तकलीफ़ महसूस करेंगे। ठीक है, थोड़ा क्या मैं कहता हूँ, बहुत तकलीफ महसूस करेंगे, क्योंकि इस पे करोड़ों क्वेश्चन बनते हैं ना, इस पे तो भाई करोड़ों क्वेश्चन बनते हैं। तो आप थोड़ा नहीं, मैं कहता हूँ ज़्यादा तकलीफ महसूस करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है भाई, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 इंटू एन प्लस थीटा, ये तीनों आते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है कि 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना है कि 180 प्लस थीटा और आपका 270 माइनस थीटा होता है। और फोर्थ में याद रखना है कि 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होता है। और अगली बात आपको ये याद रखना है, आओ स्कूल टहलने चलें, आओ स्कूल टहलने चलें, या आओ शुभम ट्रैक्टर चलाएं। ठीक है, काफ़ी होता है। आल स्कूल टू कॉलेज, ये भी होता है। आल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, या आओ सिनेमा टहलने चलें। ऐसे तमाम तरीके से जो है ट्रिक्स होती हैं, आप लोगों को दो चार आप लोग भी जानते होंगे डिफरेंट तरीके से। तो मुझे भी दो चार बातें पता थी ना, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप अपना तो शेयर करोगे नहीं, अगर जो बच्चे होंगे अन्य चीज़ें अगर जानते होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अन्य चीज़ें अगर जानते होंगे इसको याद रखने का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जिससे हम भी थोड़ा सा जाने कि हमारे योद्धा जो है किस लेवल पे सोच रहे हैं, क्या क्या बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 ट्रिक है। आल स्कूल टू कॉलेज वैसे मैं याद रखता हूँ, आल स्कूल टू कॉलेज, आओ सिनेमा टहलने चलें ना, आओ स्कूल टहलने चलें ना, आल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, ये तमाम ना। ठीक है, ऐसे आल शुगर टेक्स कॉफ़ी भी होता है। ऐसे तमाम जो है, आओ शुभम ट्रैक्टर चलाएं, ये भी आपका देसी में है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो ये आपको साइन बताएंगी। आल स्कूल टू कॉलेज क्या बताता है, साइन बताता है। अब ये साइन आपको जब पता चलेगा ना कि 90 माइनस थीटा कहाँ है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आल पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे आल में तो 6 होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं ना, 6 इसमें पॉजिटिव होंगे। और ये जो स्कूल है, स्कूल का मतलब साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे भी तमन्ना की बात आई, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे टी फार क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे कॉलेज, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो इन बातों को याद रखना भाई। ठीक है, इन बातों को याद रखना। नहीं याद रखोगे तो आपके लाखों भाई बहन के दिल और दिमाग में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आपके अगर नहीं हैं तो आप ये ना सोचिए कि और किसी के भी दिमाग में नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चे इन सब चीज़ों को दिमाग में बैठाए हैं, मारेंगे भन्न से ना उड़ जाएगा, और आप सोच ही रहे होगे क्या करें क्या ना करें। तो याद कर लीजिए, समझिए चीज़ों को, सब आने लगता है। ठीक है, सब आने लगता है। यहाँ तक की चीज़ों को लिखिए अपनी कॉपी में, बगैर वही है ना, बगैर किए कुछ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा बार बार। ठीक है ना, नहीं तो कुछ लोग मुझसे व्हाट्सअप करके पूछते हैं, गुरुजी आपको कैसे याद रहता है ना, मम्मी कसम आप बताइए आप कैसे आप याद रखते हैं। मम्मी कसम पहले खिलवाते हैं, सर सही आप बताइए, मम्मी कसम खा के बताइए आपने कैसे याद रखा। तो मैं मम्मी कसम खा के कहता हूँ कि भाई इन चीज़ों को आपको 2-4 बार 5 बार लिखना है तो याद हो जाता है ना। आप मम्मी कसम चाहे बाबूजी कसम खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस वाइफ वाली कसम ना दिलाइएगा, नहीं तो वो चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है, जान ही रहे हो 3 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं ना, दिक्कत है। यहाँ तक बोलो, यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी बात। आगे बढ़ते हैं ना। वाइफ जान लो, वाइफ की एक बार हम उनके सामने कसम खा लिए थे, जान लो बड़ी बिगड़ी कहीं, बताओ हैं। 2 दिन हमको खाना बना के नहीं दी थी, जान लो 2 दिन भूखे रहना पड़ा था। तो इसलिए उनकी कसम मत खिलाया करो। ठीक है, मम्मी पापा तो खा लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ चलिए, अच्छा मैं आपको को फंक्शन फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, को फंक्शन फार्मूला थोड़ा सा जानिए सीखिए। मौका भी है दस्तूर भी, मौका भी है और दस्तूर भी। को फंक्शन फार्मूला बहुत ही दिल दहला देने वाला ये फार्मूला है भाई, बहुत ही दिल दहला देने वाला। को फंक्शन फार्मूला ये क्या होता है जरा सीखें हम लोग। अच्छा, ये जो 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले होते हैं भाई, इन्हीं को फंक्शन फार्मूला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले होते हैं।
अच्छा इसमें क्या होगा, 90 माइनस थीटा वैसे 3 बार लिखिएगा, लिखने तो 6 बार लिख सकते हैं, लेकिन 3 बार लिखिएगा, ये पर्याप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन लिख दीजिए, अब यहाँ पे कॉस लिख दीजिए और यहाँ पे tan लिख दीजिए। अब यही इक्वल टू आपको बताना होता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, 90। सबसे पहले देखना होता है चेंज की नो चेंज। 90 तो क्या लेगा, बदला। 90 चेंज होता है ना, 90 और 270 चेंज होता है। तो ये 90 है तो चेंज होगा, साइन है तो क्या बन जाएगा भाई, कॉस थीटा। अब दूसरा ये देखना होता है ये कहाँ है, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। दूसरा में ये देखना होता है ये कहाँ आ गए हम, ये 90 माइनस थीटा मतलब कहाँ है, वेयर इज लाइज, विच क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा इज लाइज। ओके, तो हमें देखना होता है ये कहाँ लाइज है। तो आप देखोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज है। कहाँ लाइज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होता है, सबकी निकल पड़ी हुई है, सबकी मतलब सारे ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये पॉजिटिव भी होगा। अब पॉजिटिव है चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब एक बच्चे ने कहा ना मैं लिखूंगा, नहीं लिखोगे तब भी पॉजिटिव माना जाता है, समझे। बाकी लिखा अगर लिख दोगे तो तुम अपना टैलेंट जो है दिखा दोगे कि बहुत टैलेंटेड आदमी हो। ठीक है, और आपको जो आपकी कॉपी वोपी चेक करता रहेगा, आपको कहीं टॉप ओपना मतलब समझ हंड जैसे क्या कहें आप समझ सकते हैं। अच्छा, फिर ये आपका साइन थीटा बन जाएगा। पॉजिटिव को लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, समझ गए ना, यहाँ पॉजिटिव है सब। अब यहीं देखो प्लस कर दो, यहीं पे क्या कर दो, प्लस कर दो। अब कास थीटा साइन थीटा तो होगा, लेकिन अब ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गए हम। अब बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, बीच क्वाड्रेंट लाइज किस चतुर्थांश में है, टूती, दूसरे में है, दूसरे में है। तो दूसरे में है तो कौन पॉजिटिव होगा, साइन साइन साइन। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ और यहाँ, शुरू कहाँ से किए थे, स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से। तो स्टार्ट देखना है, समझ लो, स्टार्ट देखना है, ये नहीं कि यहाँ देखने लगो ना। ज़्यादातर लोग यहाँ देखने लगे, यहाँ देख, अरे यहाँ देखो यार, तो ये पॉजिटिव होगा। अब जैसे ये देखो साइन है ठीक है, लेकिन ये कॉस है ना, तो यहाँ निगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ tan है ना, निगेटिव हो गया। केवल साइन और जैसे अगर ये होता कॉसिक 90 प्लस थीटा तो क्या होता, सेक थीटा होता, लेकिन ये पॉजिटिव होता क्योंकि यहाँ कॉसिक है, तो ये पॉजिटिव होता। समझ गए ना। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आपको लिखनी पड़ेंगी, मैं कह रहा हूँ लिखनी पड़ेंगी। तो देखो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। साइन कॉस टैन वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे सेक कॉसेक कॉट होगा तो उसको हम भाई सेक है तो कॉस में बदल लेंगे, कॉट है तो टैन में बदल लेंगे, कॉसेक है तो साइन में बदल लेंगे। तो कुल मिला के में साइन कॉस टैन, सोना चांदी तौल, सोना कितना सोना है चांदी जैसा 13 मन। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बेटा, नहीं याद होंगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। बीच देखो इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, मन लगा के पढ़ना ज़रूरी है। मन लगा के कैसे, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हमें भी चाहिए होता है ना। आप तो जान ही रहे हो, बगैर इंटरटेनमेंट के आदमी नॉट अलाइव इन दैट गोला, समझ रहे ना। अगर आपको इस गोला पे रहना है तो इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। इंटरटेनमेंट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट आर्ट ऑफ द लाइफ। ओके, पार्ट ऑफ द लाइफ। अब यहाँ पर आगे देखो, आगे देखो भाई, देखते हैं 180 माइनस थीटा। 3 बार लिखना, कितने बार, 3 बार, 3 बार। जहां गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा याराना। देखो यहाँ पर 180 माइनस थीटा, याराना यार का। आप देखो 180 का मतलब चेंज कि नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो 180 है तो साइन थीटा हो जाएगा। पॉजिटिव की निगेटिव कहाँ है, ये कहाँ आ गए हम। 180 माइनस थीटा कहाँ है बताओ, बीच क्वाड्रेंट लाइज 180 माइनस थीटा। ओ सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल। ओ स्कूल, स्कूल में होती है जम के पढ़ाई, स्कूल है तो ठीक है, स्कूल है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कोचिंग है तो कोचिंग में जान ही रहे हैं बवाल होता है, हाँ पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कोचिंग देखो 180 है तो क्या हो जाएगा, नो चेंज, कॉस थीटा लिखना। अब यहाँ पे पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव है ना, tan 180 तो tan थीटा, पॉजिटिव की निगेटिव पॉजिटिव है ना। अब यही को प्लस कर डालें, अगर प्लस कर डालें तब प्लस कर डालेंगे तो ये साहब पॉजिटिव होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्योंकि अब ये साहब कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो tan और cot साहब क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं।
तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस पे फार्मूले याद रखने हैं। याद रख लोगे ना? नहीं याद रखोगे तो आपके लाखों भाई बहन याद तो रखे ही हैं, इन चीज़ों को समझते ही हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए। चलिए और बढ़ जाते हैं। 270 माइनस थीटा को 3 बार लिखते हैं। अब आप कह रहे होंगे बहुत छोटी चीज़ें लिखा रहे हैं, ये नहीं कि कुछ और पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, धैर्य रखो, इन सब चीज़ों को लिखो। अपने मन से तो लिखते नहीं हो, कम से कम लिखा रहा हूँ लिख लो, लिखा रहा हूँ लिख लो, दे रहा हूँ ले लो प्यार से, नहीं थप्पड़ मार के भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये थप्पड़ लेकिन 10 साल बाद पहुँचेगा ना, हो जाएगा पहले उनके पास, अमेरिका जाएगा, उसके बाद वहाँ से रिटर्न होगा, तब जाके तुमको लगेगा। अब ये 270 का मतलब भाई चेंज है, ये बदले पे, परिवर्तन पर चेंज है। और कहाँ है ये, कहाँ है ये, कहाँ आ गए हम बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, या थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है? 2 मतलब tan cot, ये पॉजिटिव होंगे। तो भैया ये क्या हो गया? cos थीटा लेकिन निगेटिव में, ये हो गया sin थीटा लेकिन निगेटिव में, और ये साहब हो गए cot थीटा लेकिन पॉजिटिव में, ये हुआ। अब यहीं पे अगर मैं प्लस कर डालूं, शुम कर डालूं, तब परिवर्तन तो होगा, लेकिन अब ये हम कहाँ आ गए? फोर्थ में आ गए। अब हम कहाँ चले गए भाई? फोर्थ में चले गए। फोर्थ में तो कौन पॉजिटिव होगा? ये कोचिंग वाला, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? निगेटिव होंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं भैया 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अच्छा ये 360 माइनस थीटा कहाँ होता है? कहाँ होता है 360 माइनस थीटा? फोर्थ में होता है ना, तो नो चेंज होगा। पहली बात तो साइन थीटा, कॉपी दैट, कॉस थीटा कॉपी दैट, यहाँ पे tan थीटा कॉपी दैट। अब देखो ये चेंज कि नो चेंज? 360 है तो नो चेंज होगा ना। अब ठीक, ये कहाँ है? फोर्थ में, तो फोर्थ में कौन? कॉलेज वाला ना, कॉलेज की लड़कियाँ, तो कॉलेज में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अब यहीं पे अगर हम प्लस लगा डालें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब तो भैया ये फर्स्ट में आ जाएगा, तो सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। ऑल क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, इस तरीके से। बाकी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको भी लिख लो, जान लो। ये सब छोटी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। आपको नहीं आती हैं तो आपके हजारों भाई बहन हैं, हजारों तो कहना जो है थोड़ा सा गलत होगा, मैं कहूँगा करोड़ों आपके भाई बहन होंगे, ठीक है भाई। इंडिया स्तर का एग्ज़ाम है, इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, और इसमें जान ही रहे हैं 400 बच्चे सिलेक्ट होने हैं, और पूरे भारत से कितने आवेदन होते होंगे, एक से एक योद्धा बैठते हैं, मारेंगे इन सब फार्मूलों को, भन भन उड़ जाएंगे और आप ताकते रहेंगे। तो इसलिए आप सीखिए, समय है, मौका भी है, दस्तूर भी है। कल ना मौका रहेगा ना दस्तूर ही रहेगा, रह जाएंगी तो केवल रुसवाइयाँ। आगे देखो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो जैसे ये 360 गुणे क्या है? n प्लस में थीटा है, 360 गुणे n प्लस में थीटा है, 360 गुणे n प्लस में थीटा है। तो यहाँ भाई अगर साइन, कॉस और tan है, तो साइन है तो साइन थीटा बनेगा, कॉस है तो कॉस थीटा बनेगा, और tan है तो tan थीटा बनेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये ऑल कहाँ होते हैं? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल आपके पॉजिटिव होंगे, चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी आपको, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखो, 3 बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं, जो आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो उससे अच्छी बात, आपका काम वैसे भी नहीं चलना है उन फार्मूलों को बगैर। तो यहाँ पर जैसे ये चीज़ आप जानते होंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये क्या होता है? माइनस साइन थीटा ना। साइन मतलब सीधा, मेरी तरह है, साइन मतलब सीधा, आप मेरी तरह समझ सकते हैं ना, जैसे मैं भी बहुत सीधा ही हूँ, आप लोग जानते ही हैं ना। इतना मैं सीधा हूँ कि जहाँ काम करता हूँ पैसा नहीं मिलता है ना, मेरी सीधाई आप इस लेवल की देख लीजिए। अगर मैं ये होता, कॉस होता ना, कॉस का मतलब कमीना भाई, कॉस अगर होता मैं कमीना होता
सॉरी, अगर मैं कॉस होता ना तो मेरा पैसा हर कोई दे देता भाई, हर कोई देता। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। और ये tan, tan के अंदर जो है दोनों क्वालिटी है। tan जैसे tan ऑफ माइनस थीटा, ये बेचारा tan जो है साइन वाले को फॉलो करता है। tan किसको फॉलो करता है, tan फॉलोज साइन, tan साइन को फॉलो करता है भाई। तो इसमें भी माइनस tan थीटा हो जाता है। ये कुछ आपके दिल दहला देने वाले फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को दिमाग में रखिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा और मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको आप लाइक और शेयर तो ज़रूर करेंगे। अब समय आ गया है कि वीडियो को आप रायते की तरह पूरे भारत में फैला दीजिए, हर कोने में, हर बच्चे के पास ये वीडियो होना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा ये सब चीज़ें नहीं जानता है वो जाने और अपने ट्रिग्नोमेट्री को मजबूत करे, ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को मजबूत करे और हमारा जो भी सेना में जाने का सपना जो है देख रहा है वो हमारे साथ सेना में जाने का सपना पूरा हो सके। आप सभी योद्धाओं को एक बात पता है, सभी बच्चों को एक बात पता है कि आप सेना में जो पहला जो सीढ़ी है ना, मतलब मैथ्स का जो मतलब पेपर होता है फर्स्ट, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटे में करने होते हैं। तो पहली ही सीढ़ी में बच्चे जो है मैं देखता हूँ मुँह के भाल जो है गिर पड़ते हैं ना, मुंह के भाल गिर पड़ते हैं, क्योंकि वो कोचिंग भी ऑफलाइन करते हैं तो 40 मिनट में वो मैथ पढ़ते हैं। तो 40 मिनट में मैथ क्या पढ़ लोगे, ठीक है। 11th-12th की मैथ पूरा 12 महीना में नहीं पढ़ पाए, केवल 11th की, तो यहाँ पे तो 11th-12th पढ़ना होता है। ये सब सच्चाई है, आप सच्चाई को झुटला नहीं सकते हैं। सच्चाई जो है आपकी झूठी मतलब झुटला कोई नहीं सकता है, वो थोड़े दिन तक दबाई जा सकती है लेकिन वो निकलेगी, ठीक है। वो सच्चाई है, सच्चाई है, आप जानिए। तो मैं मेरे द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप सारी चीज़ों को अपना डाउट एक कोई डाउट आएगा ही नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद कोई डाउट आता नहीं है। सब मैं डाउट्स आपके जानता हूँ, पिछले 10 वर्षों से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि डाउट्स कहाँ आते हैं। तो उन सब डाउटों का समाधान होगा। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।